सारा काम बिगाड़ कर रख दिया है तुम्हारी भतीजी ने। है कोई उसको फिक्र? क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी, कोई फिक्र नहीं है उसे। और ये जो ज़हूर है ना, ज़हूर, इस पर तो मुझे पहले ही से शुबा पहले ही से ही शुबा था इस पर कि इसको जब भी मौका मिलेगा ये बच्चियों की जायदाद हड़प करेगा ये पता था मुझे। जुबैर, क्या जरूरत थी इतनी बहस करने की? बिला वजह गुस्सा दिला दिया आपने उन्हें। तहम्मुल से काम ले लेते आप। क्या तहम्मुल से बात करूं भाई? हैं? ऐसे शख्स से क्या तहम्मुल से बात करूं, मुझे बताओ तुम। पहले जफर की कॉल सुनकर हमारे उसका चेहरा ही बदल गया, उसके बाद सबा की बात सुनकर उसने पार्टी बदल ली। क्या बात करूं भाई मैं उससे? गुस्सा तो आएगा ना भाई मुझे। सियासत तो असल में वो हमारे साथ कर रहा है, सब कुछ दबा के भी बैठा हुआ है और धमकियां भी देकर चला गया। अब तुम बताओ कि मैं और तुम सबा के सरपरस्त हैं कि नहीं? और तुमने इसे ज़हूर को बुलाकर पंचायत में बिठाया था, हैं? सरपरस्त बना दिया था इसे। मुझे क्या पता था, मुझे तो ठीक आदमी लग रहे थे। वैसे भी खाबर का पुराना दोस्त था। जब बात करोड़ों की हो ना समीना बेगम, तो कोई किसी का नहीं होता। ये जो बड़ा दावा करके गया ना, ये जो बड़ा 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 हीरो बन रहा था कि मैं बच्चियों के नाम जायदाद करूंगा, ये कुछ नहीं करेगा। ये कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ अपने बच्चों के नाम करवाएगा ये पूरी जायदाद। देख लेना मेरी बात तुम। कहना क्या जा रहे हो तुम? भाई नहीं मिल रहा ना मुझे और तुम्हें कुछ, तो ठीक है सबा को जाने देते। पागल तो नहीं हो गए हो? मेरी भतीजी है वो। अच्छा, अब भतीजी प्यारी हो गई? जुबैर, क्या हो गया है तुम्हें? कुछ तो सोचो। वो कुछ नहीं कर सकता, सारी जायदाद बच्चों के नाम है, ऐसे कैसे कब्जा कर लेगा? क्या बात कर रही हो तुम? यहाँ सबूतों के ढेर हो, ट्रक के ट्रक भरे हुए हो, जब भी कब्जे हो जाते हैं। पूरी सोसाइटी और बंगलों पे लोग कब्जे करके दिन दहाड़े बैठ जाते हैं। और जो सोसाइटी का मालिक होता है उसको जब वो मर जाता है ना, तो एक जरा सी जगह मिलती है सोसाइटी के किसी एक कोने खदरे में, जिसपे आके उसके लोग फातिया पढ़ते हैं और चले जाते हैं। अब ऐसी भी अंधी नहीं मची हुई? अंधेर मचा हुआ है। इस ज़हूर से जो है ना किसी और तरीके से निमटना होगा। निमटना पड़ेगा। पहले जफर भाई से तो निमट लो, फिर इनसे भी निमट लीजिएगा। हर वक्त ही डराती रहती है उससे नहीं निमट सकता। मैं क्या कर सकता हूं इसको पता ही नहीं। मैं तो ऐसी तैसी कर दूंगा सबकी। हमेशा एहसास कमतरी का शिकार करके चली जाती बजाय इसके कि मेरा साथ दे। क्यों ना ज़हूर भाई से बात की जाए? हाँ हाँ हाँ। हाँ ज़हूर भाई, क्या हाल है भाई? जी फरमाइए। खैरियत तो है ज़हूर भाई? जी खैरियत है, आप मुद्दे की बात करें। नहीं देखे, अगर आप नाराजगी से बोल रहे हैं ज़हूर भाई तो फिर नहीं बोल रहा। कोई बात हमारी आपको बुरी लग गई है? हमने तो आपके और बच्चों के भले की बात की थी, हमने उनके करतूत बताए थे आपको, जो इस जायदाद के पीछे शहद की मक्खियों की तरह पड़े हुए। बड़े अफसोस की बात है जफर भाई, मुझे तो पता चला है कि आप लोग भी जायदाद के चक्कर में। तौबा 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 ज़हूर भाई, मैं सारा और सबा का खालू हूं भाई, मेरा तो खूनी रिश्ता समझ लें आप। और रिश्ता भी जनाब वो जो छांव होता है घनी धूप में। आप ज़हूर भाई, मैंने तो उस यतीम बच्ची सारा पे साया किया हुआ है, उसे माशाल्लाह पाल पोस रहा हूं मैं। वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मुझे तो ये पता चला है कि आप लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। किसने कहा आपसे ये? जिसने भी कहा हो, जो बात है मैंने कर दी। और भाई मैंने तो आपको दावत में बुलाने के लिए फोन किया था, आपके तो तेवर बिगड़े हुए हैं। देखें जफर साहब, मैंने सबीना और जुबैर को भी ये बात क्लियर कर दी है और आपको भी कर देता हूं कि अगर आप लोग मुझे जो फोन कर रहे हैं या दावत दे रहे हैं जायदाद के चक्कर में, तो मैं ये दावत नहीं कबूल करूंगा।
मुझे यतीम बच्चियों की भलाई की बात करनी है और पिछले चंद दिनों से जो मालूमात मुझ तक पहुंच रही हैं उस हिसाब से तो मुझे पता चल रहा है कि आप लोग उन बच्चियों के साथ जुल्म कर रहे हैं। देखें, इन हालात में मुझसे कोई उम्मीद ना रखें आप। कैसी बातें कर रहे हैं जहूर भाई, आपने तो सीधा सीधा इल्जाम लगा दिया कि मैं लालची हूं। देखें जफर साहब, आप बात को समझ नहीं रहे। पहले आप लोग अपने घर के मसाइल निपटाएं। और हाँ, एक बात का मुझे और पता चला है कि हादिया अपने चचा और चची के पास नहीं है, अगवा हो चुकी है वो। और आप लोग इस बारे में कुछ नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे भाई? बहुत कुछ कर रहे हैं हम। तो फिर मेरी बात भी ध्यान से सुन ले। जब तक तीनों बच्चियां इकट्ठी नहीं होंगी, उनकी रजामंदी शामिल नहीं होगी, तो समझे कुछ भी नहीं होगा। जायदाद और पैसे मेरे पास हैं और मेरे पास ही रहेंगे, क्योंकि खावर के बाद ये उन बच्चियों की अमानत है मेरे पास। अल्लाह हाफिज। ये क्या बोल रहा था? ऐसे कैसे कर सकता है ये? सबा, ये क्या किया तुमने? पप्पू, मेरी बातों का आप दोनों पर तो कोई असर होता है नहीं, और आप दोनों के अलावा इस घर में सिर्फ दीवारें हैं। सारा दिन मैं उस कमरे में बंद रहती हूँ, बस बैठी रहती हूँ, ना कुछ अच्छा लगता है। जब पप्पा का दिन चाहता आकर मुझे जलील कर देते हैं। कब तक सहूंगी मैं उस जिल्लत? सबा, मैं तो हमेशा तुम्हारा साथ देती हूँ, मैंने कभी तुम्हारी मुखालफत की? मैं जानती हूँ पप्पू, आपका घर है, आप मजबूर हैं। पप्पा के सामने आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन एटलीस्ट आप इतना तो कर सकती हैं कि हम बहनें आजादी से जी सके। सबा, तुम इतना जज्बाती क्यों हो जाती हो? मैं जज्बाती हो रही हूँ? मेरी इस हालत के जिम्मेदार आप लोग हैं। अब मैं ऐसी हो गई हूँ, कभी कभार तो मुझे लगता है कि शायद मैं नॉर्मल भी नहीं हूँ। सबा, तुम्हें ये सारी बातें जहूर भाई को नहीं बतानी चाहिए थी। मैं तो समझी कि तुम पैसों की बात करोगी, लेकिन तुम तो पता नहीं क्या क्या दिल में भरे बैठी हो। पप्पू, क्या अब मैं अपने दुख का इजहार भी नहीं कर सकती? सबा, तुमने अपने दुख का इजहार नहीं किया, तुमने हमें भरे चौराहे पे लाकर खड़ा कर दिया है। एक शख्स जिसका हमारे घर से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे बारे में गलत गलत बातें कर रहा है, हमें लालची समझ रहा है, जायदाद का भूखा समझ रहा है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है पप्पू। सब चुप हो जाओ, चुप रहो। तुम्हारी जबान दराजी की वजह से हमारी इज्जत दो कौड़ी की होकर रह गई है। बीबी जी, तुम क्या खड़ी हमारी सारी बातें सुन रही हो? नहीं बीबी जी, मैं तो पूछने आई थी कि कोई काम है तो आप मुझे बता दें। मैंने कुछ नहीं सुना। अंदर जाओ, आ रही हूं मैं तुम्हें बताने के लिए। जाओ अंदर। अरे भाई चाय ला दो, कितनी देर से कहा हुआ है चाय को। सुनो सुनो, ये इतनी चीनी डालने की क्या जरूरत थी?
अरे अगर चाय बनानी नहीं आ रही थी तो अपनी खाला को बोल देती। क्या बात है, क्यों शोर कर रहे हो, क्यों डांट रहे हो बच्ची को? अरे जब काम नहीं आता तो डांटना पड़ता है भाई। सारा बेटा तुम अंदर कमरे में जाओ। शाबाश। क्या हो गया है जफर? इतनी सी बात पर बच्ची पर इतना गुस्सा कर रहे थे? देखा नहीं कितनी डर गई थी वो? बात क्या है जफर? चाय पर तो तुम इतना गुस्सा नहीं कर सकते। अरे सारी दुनिया ने तहिया कर लिया है कि हमारे हाथ कुछ ना आए, खाली हाथ रहे हम लोग। क्या मतलब है तुम्हारा? वो जहूर है ना, वो ढेर होशियार, उसको फोन किया था मैंने दावत में बुलाने के लिए। वो उल्टा मेरे ऊपर चढ़ गया भाई, उल्टी उल्टी बातें करने लगा। कैसी बात है? वो बोल रहा था जायदाद से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, जायदाद का मालिक वो है। वो भला ऐसा क्यों बोलेगा? मुझे लालची और हरीस कहा, मेरी बेइज्जती की है उसने। अरे हम जो सारा को फूलों की तरह पाल रहे हैं, उसने कभी पूछा हमसे फोन करके कि सारा किस हाल में है? और अब जायदाद पर अपना हक जता रहा है। नहीं जफर, कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल गड़बड़ है, किसी ने कान भरे हैं उसके। जफर, अगर ऐसा कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? ये साजिश वहीं समीना के घर से की जा रही है। पता नहीं क्या चक्कर चलाया है उन्होंने। ये सारी जुबैर की कारस्तानी है। वो सारे मिलकर प्लान कर रहे हैं मुझे नीचा दिखाने के लिए। मुझे एक एक को नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं। एक की माजरा है हैं? ये भी बिजी इतना चीख चिल्ला कह रही थी, और वो छोरी इतना फूट फूट के रोए जा रही है। हमारा क्या मसला है? अपने कोई मसले कम है कि जो उनके झगड़े सुलझाती फिरूंगी। रानी, रानी, ओहो, एक कप जो है ना तेज पत्ती की मुझे चाय पिला दो ताकि दिमाग को कुछ सुकून मिले मुझे। साहब जी, सब खैरियत तो है ना? हाँ खैरियत है। कल क्यों नहीं आई थी तुम? कल ना मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी साहब जी। वो क्या है ना कि मेरी बेटी की तबीयत है ना बहुत खराब रहने लगी है। मुझे नहीं लगता कि मैं रोज रोज उसको अकेला छोड़ के आ सकती हूँ। हाँ, अगर कोई रहने का अच्छा ठिकाना मिल जाए तो काम करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। दूर रहती हो? जी साहब जी। अच्छा, चलो सोचते हैं। लगता है इसे कॉल करनी पड़ेगी, ये आदमी सर पे चढ़ता जा रहा है। साहब जी क्या बात है? कुछ नहीं, मैं अभी कुछ परेशान हूँ, तुमसे बाद में तफसीली बात करता हूँ। साहब जी चाय वो अंदर ला देना, ठीक है? अंदर ले आओ। हाँ हेलो। एक तो वो बीबी जी के तेवर बिगड़े हुए हैं, ऊपर से ये भी मूड खराब करके चला गया। समझ ना आ रहा क्या करूं। हदिया को भी तो इतना टाइम ना रख सकती हूँ मैं झरना के पास। कोई ना, मौका देख के बात कर लूंगी मैं इससे। जब तक मैं इससे बात ना कर लूं मुझे चैन नहीं आएगा। मेरे घर में खड़े होकर मुझे धमकियां देकर गया, उसकी ऐसी कंटेंसी।
हेलो। शुक्र है भाई आपने फोन तो उठा लिया। क्यों, मुझे आपसे कोई डर लगता है या खौफजदा हूं मैं जो आपको फोन नहीं उठाऊंगा? भाई जहूर साहब, डराकर तो आप हमें गए हैं। हमने तो आपको अपने बहुत इज्जत से सर पे बिठाया था, लेकिन आपने तो हमारे साथ खुली दुश्मनी शुरू कर दी। गलत समझ रहे हैं आप। कोई दुश्मनी नहीं की, जो सच बात थी वो की है, उन मजलूम और यतीम बच्चियों के लिए। वाह 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 वाह। अब आप आके सगे बन रहे हैं, और हमने जो उन बच्चियों के लिए कुर्बानियां दी हैं, इसका कर्जा कौन पूरा करेगा भाई? कौन सा कर्जा? अच्छा, ख्याल हम रखें, पालें हम, और नजरें कोई और आकर हमें दिखाए। जुबैर साहब, अब ये फजूल बहस है। आप लोगों ने जो रवैया उनके साथ इख्तियार किया ना, उसका मुझे अंदाजा हो गया है। और हाँ, अब मुझे गैर मत समझे, उनका बाप समझे। मैं उनके साथ खड़ा हूं, और जो मेरी पहली बात थी ना, मैं उसी पर कायम हूं। बहुत गलत कर रहे हैं आप, बहुत गलत कर रहे हैं। आपको इसका अंदाजा भी है कि इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। अच्छा, तो अब आप मुझे धमकी दे रहे हैं? धमकी तो आप देकर गए हैं, मेरे घर में शोर मचा के गए हैं, मोहल्ले वालों ने सुना है। सारी रात में नहीं सो सका हूं उस बेइज्जती पर जो मैंने महसूस की है। हाँ, और एक बात और सुन लो भाई, बल्कि लिख लो, लिख लो। ये जो सारे मामलात है ना, ये आपके अच्छे ख्वाब ही ठीक करके रहेंगे। कुछ शर्म कर लें जुबैर साहब, कुछ तरस खाएं उन बच्चियों के ऊपर। और ये बदमाशों वाली जुबान आप पर जेब नहीं देती। मुझे बदमाश बोल रहे हैं आप? जुबान तो आप वैसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ तो ठीक है, अब ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। अब तो मैं बदमाश बन के दिखाऊंगा मैं, समझ रहे हो ना? रख फोन। बदतमीज इंसान। इसका तो इलाज अब मैं करूंगा, इसका दिमाग दुरुस्त कर दूंगा। चौधरी बन के आ गया बच्चियों पर राज करना। मैं इनका बाप हूं। भाई तू कहां से बाप हो गया? तेरा कबीला कुछ और, जात कुछ और, हम लोग कुछ और। बाप हूं, अब तो मैं ही बाप हूं का बच्चा। अजहर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ बेटा, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। मुझे नहीं लगता वहां से कोई पैसा मिलेगा, कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है बेटा, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जहां से कर्जा लेना है ले लो। तुम्हारे अब्बू को भी साफ जवाब मिल गया है। अजहर, मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे नाराज होना है तो हो जाओ। जैसा बाप वैसा बेटा। पता नहीं इसको क्या हो गया है। खालू क्यों गुस्से में थे? मुझे डर लग रहा है कि आप फिर से अब मेरे साथ वही सलूक होगा। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगी। खाला, क्या मैं सबा आपी से बात कर सकती हूँ अभी? नहीं बेटा, अभी नहीं। क्यों? कहा ना, क्यों का क्या जवाब दूं? बाद में बात कर लेना। लेकिन खाला। सारा, तुमसे कहा ना, मेरा दिमाग मत खराब करो। जाओ अपने कमरे में। उस्ताद, मैंने घर जाकर देखा, ताला लगा हुआ है, कोई नहीं है वहां पर। अच्छा, वहां से भी निकल गई। गलती मुझसे हो गई है, उससे मिलना चाहिए था मुझे। क्या करता, दिल के हाथों मजबूर था। उस्ताद क्या करें, सारे मर्द दिल के हाथों ही मार खाते हैं। बस चुप कर। अब ठिकाना तब्दील किया है तो किधर गई होगी? एक ही जगह है, वही पक्का ठिकाना है उसका। लेकिन वहां बहुत सोच समझ के कार्रवाई करनी पड़ेगी, बच के नहीं जाने दूंगा। चल भाग।